नमस्कार दोस्तों, शिवा सूत्रा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब तक हमने 5 शिवा सूत्रास जान लिए हैं। पहला शिवा सूत्र था चैतन्य आत्मा, दूसरा शिवा सूत्र है ज्ञानम बंधम, तीसरा शिवा सूत्र है योनि वर्गा कला शरीरम, चौथा शिवा सूत्र है ज्ञानाधिष्ठानम मातृका, पांचवा शिवा सूत्र था उद्यमो भैरवा। आज साथियों बारी है छठे शिवा सूत्र की। छठा शिवा सूत्र है शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। साथियों, शक्ति अर्थात वह ताकत जो इस सारे संसार को जला रही है। चक्र हमारे शरीर में 7 तरह के होते हैं, जिनमें आपकी अलग अलग तरह की पावर्स, आपकी शक्तियाँ छिपी रहती हैं। संधाने अर्थात अगर हम अपने शरीर के 7 चक्रास की एनर्जी को जोड़ लें तो हम विश्व अर्थात जो संसार हमारे मन के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जो संसार असली नहीं है, जो संसार हमारे दिमाग की एक कल्पना है, समहारा, इसका हम समहारा अर्थात इसको हम खत्म कर सकते हैं। हम इस संसार के चक्रों से बाहर आ सकते हैं अगर हम अपने शरीर के अंदर बैठे हुए 7 चक्रास की शक्तियों को केंद्रित करें और अपनी आत्मा के चेतना स्तर को उस ऊंचाई तक लेकर जाएं कि हम समझ पाएं कि यह संसार हमारे मन की एक कल्पना है। हम दुखी इसी कारण है क्योंकि हमने ऐसा संसार अपने मन के जरिए, अपने मन की कल्पना से पैदा किया है जो हमें तरह तरह के दुख या सुख प्रदान कर रहा है। साथियों, सूत्र को समझाने के लिए गुरुदेव बताते हैं कि हर व्यक्ति इस संसार में परिश्रम कर रहा है अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, परंतु साथियों इन इच्छाओं के साथ बहुत सारी ऐसी इच्छाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते। इसको समझाने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जिसने बहुत परिश्रम से धन कमाया भी है, परंतु अगर वह अपना जीवन उससे भी अधिक अमीर व्यक्ति से तुलना करे तो वह उदास हो जाएगा। उसको ऐसी भावना उत्पन्न होगी कि वह अपने आप को उस व्यक्ति से कम समझेगा। इसी प्रकार साथियों, अगर एक विद्यार्थी भी जो अभी बहुत छोटा है, वह अगर किसी दूसरे विद्यार्थी से कम नंबर भी ले लेता है तो वह यही सोचता है कि उसने भी वही उत्तर लिखा, इसके पश्चात भी उसे बहुत कम अंक मिले। इस तरह साथियों हमारे मन के विचार हमारे लिए एक ऐसा संसार खड़ा कर देते हैं कि जिसमें हम अपनी मेहनत के बावजूद अपने आप से प्रसन्न नहीं रह पाते। इसी तरह साथियों यही नहीं, अगर एक छोटी सी बात भी ले लें कि अगर आप 3 लोग या उससे अधिक बातचीत कर रहे हैं और कोई एक व्यक्ति आपकी तरफ ध्यान ना देकर किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है तो ये छोटी सी बात भी आपको परेशान कर सकती है। आप अपनी तुलना उस दूसरे व्यक्ति से करना शुरू कर देंगे, अर्थात आपके मन की कल्पना आपको किसी भी वक्त एक छोटी सी बात के लिए भी दुखी कर सकती है। इस मोह से, अपने मन की इस विडंबना से हमें बाहर आना है। ये हमें उद्यमों भैरवा से करना है और हमें अपनी आत्मा, हमें अपनी चेतना का स्तर ऊंचा करके इस विडंबना से बाहर आना है। जो 70% तक की जो चिंताएं हम भुगत रहे हैं वो हमारे मन की एक कल्पना है, वो हमारे मन द्वारा बनाया हुआ ऐसा एक संसार है जिसको हम सच मान बैठे हैं। साथियों, विश्व में स्व का अर्थ है कल या आने वाला कल, और विश्व का अर्थ है विशेष कल और आज, अर्थात विशेष कल आज जो हमारे मन ने उत्पन्न किया है, जो हमारे मन ने कल्पना के जरिए उत्पन्न किया है। इसी विश्व में हम उलझे रहते हैं
अपने मन की सोच में कि कल क्या हुआ और कल क्या होगा, इसी की चिंता में हम उलझे रहते हैं और तरह तरह की यातनाओं का हम सामना करते हैं। ऐसी यातनाओं का सामना करते करते हम अपने जीवन का असली उद्देश्य भूल जाते हैं। हमारे जीवन में उत्साह की कमी होती है। वह जीवन नहीं है जिसमें उत्साह की कमी हो। गुरुदेव कहते हैं, हमारी आत्मा का स्वभाव उत्सव है, आत्मा का स्वभाव खुशी रहना है, इसका स्वभाव स्वात्मनंदा प्रकाशा वापु से है। अगर आप में उत्साह की कमी है तो उस जीवन को हम जीवन नहीं कह सकते। उत्साह की कमी हम में इसी कारण है क्योंकि हम अपनी मन की उलझनों में उलझे रहते हैं। हमें इन उलझनों से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, गुरुदेव समझाते हैं कि आजकल ज्यादातर लोग उत्साह से जीवन नहीं जी पाते। अगर आपने एक छोटे बच्चे या नवजात शिशु को देखा होगा, वह बहुत ज्यादा उत्साह से भरा रहता है। उसके शरीर के हर एक कण से उत्साह झलकता है। उसे देखकर हमें भी खुशी होती है। एक नवजात शिशु आपके पूरे वातावरण को परिवर्तित कर सकता है। वह माहौल में पॉजिटिविटी ला सकता है, माहौल को खुशनुमा बना सकता है। पर वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, उसकी मन की कल्पना एक ऐसा संसार उत्पन्न करेगी कि उसका उत्साह क्षीण होता जाएगा। वह 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अपने उत्साह में काफी कमी पा चुका होगा। गुरुदेव कहते हैं कि कुछ समय पहले 20 साल के बाद हम उत्साह में कमी महसूस करना शुरू करते थे, परंतु आज यह उम्र गिर के 15 साल तक हो चुकी है। यही नहीं, अगर आप पुराने लोगों को देखेंगे तो 60-70 की उम्र में भी उनमें काफी उत्साह रहा करता था, परंतु आज यह सब बदल चुका है। आज का माहौल बदल चुका है। आज का संसार, जो हमारे मन की कल्पना है, वह भी बदल चुका है। यहाँ तक कि आजकल जो छात्र कॉलेज में पढ़ते हैं वो भी बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। उन्हें भी बहुत जल्दी अपने करियर की चिंता होती है। वह अपने कॉलेज टाइम में उत्साह से अपना कॉलेज नहीं देख पाते। वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और उनमें उत्साह की कमी होती है। वे असली जीवन को जी नहीं पाते। साथियों, अगर आप अपने इलाके में देखेंगे या आप किसी मंदिर में जाकर भी देखेंगे, वहां पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके चेहरे पर उदासी है। आजकल ऐसे मनुष्य देखने बहुत ही मुश्किल है कि जिनके चेहरे पर उत्साह दिखाई देता हो। आजकल सबके चेहरे ही उदास होते हैं, ज्यादातर चेहरे उदास होते हैं। यहाँ तक कि मंदिरों में भी चेहरे उदास ही दिखाई देते हैं। इसका कारण यही है कि हम एक ऐसे संसार में उलझ चुके हैं जो हमारे मन की कल्पना है। हमें इस कल्पना से बाहर आना होगा। ये हमें अपनी चेतना का स्तर ऊंचा करके आना होगा। साथियों, ऐसा करने के लिए हमें उस विश्व से बाहर आना होगा जो हमारे मन की कल्पना है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम संसार से भागने लगेंगे कि या हम हिमालय की गुफाओं में साधना करने बैठ जाएंगे। साथियों, ऐसा नहीं है। साथियों, ऐसा नहीं है कि हमें हिमालय में साधना करने से या मंदिरों में जाने से खुशी प्राप्त होगी। खुशी हमें अपने मन को समझने से प्राप्त होगी। हमें ये समझना होगा कि हमारा मन एक कल्पना में जी रहा है। जो हम संसार असली सोच बैठे हैं वह हर क्षण बदल रहा है, वह हर क्षण बदल चुका है, वो हर क्षण बदलता ही रहेगा। ये संसार परमानेंट नहीं है, ये संसार स्थायी नहीं है। इसलिए जो दुख हमें इस संसार से मिला है वो भी स्थायी नहीं है। जो दुख हमें मिले हैं वो हमें हमारी मन की कल्पना के कारण मिले हैं। वो हमें इसलिए मिले हैं क्योंकि हमें ज्ञानम बंधम है। साथियों, मन को शांत करने के लिए हमें अपने शरीर का सहारा लेना होगा, क्योंकि शरीर में 7 चक्र हैं। हमें इन पर ध्यान देना होगा। इन 7 चक्रों पर अलग अलग तरह की शक्तियां निवास करती हैं जो हम में अलग अलग तरह के भावनाओं को उत्पन्न करती हैं। अगर हम इन भावनाओं पर काबू पा लेंगे, अपनी निम्न स्तर की भावनाओं को उच्च स्तर की भावनाओं में बदलकर जो इस संसार को और खुशहाल बना सके,
तो हम इस संसार के चक्र से बाहर आ सकते हैं। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। इस विश्व का संहार करने के लिए हमें अपने शरीर में अलग अलग चक्रों पे ध्यान केंद्रित करना होगा। आर्ट ऑफ लिविंग में एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम में हम अपना ध्यान अलग अलग चक्रों पर केंद्रित करते हैं, ताकि वह चक्रास जो कि ऐसी गांठें लिए बैठे हैं, जो हमारे मन की देन है, जो हमारे मन की कल्पना है, वह गांठें खुल पाए और हमारे चक्रास और हमारे शरीर के सातों चक्रास शुद्ध हो पाए, ताकि हम अपना जीवन उत्साह से जी पाए। इस बात को समझने के लिए अगर आप जरा सा ध्यान दें कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आपकी भौहें तन जाती हैं। इसी तरह अगर आपको किसी से ईर्ष्या होती है तो आपके पेट में खिंचाव होता है। इसी तरह अगर आपको बहुत ज़्यादा उदास महसूस होता है तो आपके गले में भारीपन आ जाता है, और अगर आप उदास हैं तो आपको अपने हृदय स्थान पर संवेदनाएं महसूस होती हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि इन सब स्थानों पर अलग अलग चक्र निवास करते हैं और हमें उन पर ध्यान देना होगा। जैसे जैसे हम उन पर ध्यान देंगे वहाँ की भावनाएं एक पॉजिटिव भावना में बदलेगी, एक अच्छी भावना में बदलेगी और हमारा जीवन उत्साह से भर जाएगा और हम अपना जीवन असली जीवन जी पाएंगे और हम स्वात्मानंदा प्रकाशावापुसे को प्राप्त करेंगे। साथियों, हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं और 27,000 से लगभग नाड़ियां हैं जो इन चक्रों से गुजरती हैं, और ये नाड़ियां हमें अलग अलग तरह की भावनाएं देती हैं। यही नहीं साथियों, हमारा शरीर एक पूरा शहर है, इसी के लिए इसे पुरुषा भी कहते हैं। इसमें 50,000 से ज़्यादा बैक्टीरियाज या छोटे जीव जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं वह रहते हैं, जिसे कि आप गुड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। इसलिए साथियों, हमारा शरीर एक बहुत अच्छा सहारा है जिसके जरिए हम इन 7 चक्रों पर ध्यान देकर अपनी चेतना का स्तर ऊंचा कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे मूलाधारा चक्र की, जो सबसे पहला चक्र है। यह अधिकतर लोगों में सोया रहता है, इस चक्र को जगाने की हमें जरूरत है। इसके बाद दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठाना। हमारे शरीर की जो एनर्जी है, हमारे शरीर की जो शक्ति है, वह मूलाधारा चक्र से स्वाधिष्ठाना चक्र तक पहुंचती है। यह चक्र आपको जीवन में कुछ करने का उत्साह देता है। वह गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अगर आप साधना करेंगे, इस चक्र पे ध्यान करेंगे तो आपका जीवन उत्साह से भरेगा, जो कि आपको जीवन में कुछ बहुत अच्छा करने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। स्वादिष्ठाना चक्र के बाद हमारे शरीर की शक्ति पहुंचती है मणिपुरा चक्र पे, जो नाभि के आसपास है। इस चक्र के कमजोर होने पर हमें बहुत जल्दी दूसरों से ईर्ष्या हो जाती है। वहीं अगर हमारा ये चक्र मजबूत है तो आपको उदारता महसूस होती है। आप इस जीवन में दूसरों के लिए कुछ करना चाहेंगे। जैसे ही आप किसी दूसरे के लिए इस जीवन में कुछ करेंगे, उसी क्षण आपकी चेतना का स्तर ऊंचा होगा और आप आत्मानंदा प्रकाशावापुसे की तरफ अग्रसर होंगे। मणिपुरा चक्र के बाद शक्ति जाकर निवास करती है अनाहता चक्र पे। ये हमारे हृदय के पास रहता है। हृदय में हमें अलग अलग तरह की भावनाएं होती हैं। हमें किसी से लगाव होता है और हमें किसी से घुटन महसूस होती है। ऐसा हमें हमारे अनाहत चक्र के कारण होता है। अगर हम अपने अनाहता चक्र पे ध्यान देंगे तो हमें दूसरों के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने की ही भावना उत्पन्न होगी। अनाहता चक्र के बाद आता है विशुद्धि चक्र, जो कि हमारे गले के आसपास है। अगर आपने देखा होगा कि आप बहुत उदास हैं तो आपके गले में भारीपन होगा, आपकी आवाज में भारीपन होगा। वहीं अगर आपका विशुद्धि चक्र बहुत स्वस्थ है, पवित्र है, शुद्ध है, तो आपको कृतज्ञता की भावना उत्पन्न होगी।
आप अपने गुरु के लिए बहुत कृतज्ञ महसूस करेंगे और आपको जीवन में बढ़ोतरी महसूस होगी। विशुद्धि चक्र के बाद अजना चक्र आता है, जो कि हमें गुस्सा दिलाने के लिए जिम्मेदार है। अगर हमें बहुत गुस्सा आता है तो हमारी दोनों भौहें तन जाती हैं। वहीं साथियों, अगर हम अपने अजना चक्र पे ध्यान केंद्रित करें तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, हम शिवा स्वरूप बनेंगे। इसी प्रकार साथियों, अगर शिवा ज्ञान रूपी है तो अगर वह क्रोधित हो जाते हैं तो वह इस संसार का संहार भी कर देते हैं। इसीलिए साथियों, अगर आप अपने भूमध्य के बीच अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद साथियों आता है सहस्त्रार चक्र, जहाँ पर आपको केवल आनंद ही प्राप्त होता है। साथियों, जीवन की धारा इन 7 चक्रों से बहती है। अगर हम इन 7 चक्रों पर ध्यान केंद्रित करें तो हमारी जीवन की धारा का प्रभाव भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हमारे लिए जीवन जीना उत्साह से भरा होगा और हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे और हम अपनी चेतना का स्तर भी ऊंचा कर पाएंगे। साथियों, इन केंद्रों पर ध्यान करने के लिए आपको उद्यमो भैरवा करना होगा, आपको प्रयत्न करना होगा। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। अगर आप इन शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करें तो आपके मन की कल्पना जो है विश्व है खत्म कर सकते हैं, इसको आप तोड़ सकते हैं, इसके मायाजाल को आप तोड़ सकते हैं। साथियों, अगर आप इस मायाजाल को तोड़ पाए, इस कल्पना से बाहर आ पाएंगे तो आप एक बहुत ही चिंता मुक्त और शांति प्रिय जीवन जी पाएंगे। जैसे कि आप नींद में होते हैं तो आपको किसी भी तरह की चिंता महसूस नहीं होती, क्योंकि उस वक्त आप इस विश्व के साथ नहीं है, अपनी मन की कल्पना के साथ नहीं है, आप गहरी नींद में जा चुके हैं। साथियों, इन शक्ति केंद्रों पर अपना ध्यान ले जाकर आप संधाने अर्थात इन सब शक्तियों के युगम से जो एनर्जी पैदा होगी वो आपकी चेतना का स्तर वहां तक ले जाएगी कि आप स्वात्मानंदा प्रकाशा वापुसे को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं साथियों, ये बात बताने योग्य है कि ये चक्र किसी तरह के पहिए नहीं है कि आपको दिख जाएंगे। आप अगर बहुत ही मन की सूक्ष्म अवस्था तक पहुंचते हैं तो आपको इन चक्रों का आभास होगा। मन की ऐसी सूक्ष्म अवस्था के लिए आपको प्रयत्न करना होगा, अनुभैरवा करना होगा। जैसे कि एक सुपर कंप्यूटर को चलने के लिए एक खास तरह के तापमान की और अलग तरह की परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आपको अपनी चेतना का स्तर ऊंचा करने के लिए अपने शरीर को और मन को प्राणायाम, साधना, ध्यान और समाधि से जोड़ना होगा। तभी आपकी चेतना का स्तर बढ़ सकता है, ऊंचा उठ सकता है। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। यह जो विश्व है यह हमारे ही मन की कल्पना है, इसको हमने ही तैयार किया है। इसको समझाने के लिए गुरुदेव एक कहानी कहते हैं। वह कहते हैं कि एक बार एक बहुत ही मशहूर चाबी बनाने वाला था, उसकी चाबी कोई ही खोल पाता था। एक बार वह राजा के साथ ठहरा हुआ था। उसी रात कुछ चोर आए और उन्होंने राजा और उस चाबी बनाने वाले को बंधक बना दिया। राजा इतना भयभीत नहीं हुआ क्योंकि उसे पता था कि मेरे साथ सबसे प्रसिद्ध चाबी बनाने वाला है, वह आसानी से चाबी बना लेगा और हमें इस जाल से निकाल देगा। परंतु साथियों, जैसे ही सुबह हुई और चाबी बनाने वाले ने देखा कि वह जो ताले थे वह उसी के बनाए हुए थे, जिनकी चाबी बनाना बहुत ही मुश्किल है, उनको तोड़ना इतना संभव नहीं था। तब उसे महसूस हुआ कि अब इन तालों को तोड़ने के लिए उसे बहुत ही प्रयत्न करना पड़ेगा। साथियों, ये चिंता उस चाबी बनाने वाले के खुद की बनाई हुई थी। वह स्वयं ही ऐसे ताले बना रहा था जो उसके सामने आए, जो कि अब उसको कैद किए हुए हैं। अर्थात साथियों, हमें अपनी मन की कल्पनाओं से बाहर आना होगा और ऐसा हम अपने शक्ति केंद्र से ध्यान लाकर कर सकते हैं।
अर्थात साथियों, जैसा कि उस चाबी बनाने वाले के साथ हुआ, आप समझ सकते हैं कि अगर कुछ बुरा या चिंता हमें आती है, वह हमारे ही मन की कल्पना होती है, वह हमारे ही मन की एक उपज होती है। इसीलिए हमें अपने इस मन की कल्पना से बाहर आना होगा और हमें एक ऐसा जीवन जीना होगा जो कि किसी भी तरह के बंधन से मुक्त हो। साथियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं, वह प्रयत्न हम स्वयं करते हैं, परंतु जब हमें साधना करनी होती है तब हम सोचते हैं कि हमारे गुरु ही जब आदेश करेंगे या हमारे गुरु की इच्छा से हम साधना कर पाएंगे। साथियों, ऐसा नहीं है। आपको 5वें शिवा सूत्र के अनुसार उद्यमो भैरवा करके अपने इन 7 चक्रों पर ध्यान केंद्रित करके इसमें जो भी गांठें हमारी मन की कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है, उन्हें खोल के एक स्वस्थ और उत्साह से भरा हुआ जीवन जीना है। साथियों, यह संसार भी एक शक्ति चक्र के समान है। शक्ति चक्र संधाने विश्व समाहारा। पूरा जो संसार है, इसको एक मात्रा में शक्ति दी गई है। यह एक बहुत बड़ा शक्ति का गोला आप समझ सकते हैं, जो कि वही एनर्जी को बार बार रिसाइकल अर्थात कि बदल बदल के यूज कर रहा है, बदल बदल के उपयोग कर रहा है। जैसे कि हमारा वर्षा का साइकिल है, जैसे कि हमारा जल का साइकिल है, वायु का साइकिल है, हमारा इंसानों का इस शरीर में आना और जाने का चक्र है। ये सब एक चक्र है और ये सब इस संसार में हो रहा है, इस विश्व में हो रहा है। उसे समझने के लिए जो खाना हम खाते हैं वो एक दिन वेस्ट हो जाएगा और वही हमारे खेतों में जाकर दोबारा अनाज बनेगा और वही हम दोबारा खाएंगे। अर्थात वही भोजन बार बार साइकिल होता जा रहा है, एक पूरे चक्कर की तरह घूम रहा है। इसी तरह साथियों, समुद्रों से जो वर्षा आती है वह नदियों में जाती है और फिर दोबारा वह समुद्र में जाती है। यह एक चक्र की तरह है। इसी तरह जो हम खाना खाते हैं वह हमारा शरीर बन जाता है और जब हम इस शरीर को त्याग कर जाते हैं वह दोबारा इस संसार में मिट्टी बन जाता है। तो यह भी एक चक्र है। इसी तरह हमारा शरीर भी 5 भौतिक है। जब हम इस संसार से गुजर जाते हैं तब वह 5 तत्व विलीन हो जाते हैं इसी संसार में। यह भी एक चक्र है। इसी तरह जो सांस हम लेते हैं वही पेड़ पौधों तक पहुंचता है और पेड़ पौधों से वह दोबारा हमारे तक पहुंचता है। यह भी एक चक्र है। इस तरह साथियों, इस संसार में जो पानी है, जो वायु है और जो भी मिट्टी है वह उतनी ही है जितनी आज से 5000 साल पहले थी। यह यहाँ से बड़ी नहीं है, यह यहाँ से कम नहीं हुई है। यही बार बार एक चक्र में घूम रही है। अर्थात यह संसार एक शक्ति चक्र है। हमें यही समझना है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी 7 चक्र हैं, हमें उन पर ध्यान देना है। अगर हम उन पर ध्यान देंगे तो हमारी चेतना का स्तर बढ़ेगा। इसी तरह अगर हमें संसार के चक्र पे ध्यान देंगे तो हम इस चक्रों से अपने मन की कल्पना से बाहर आ जाएंगे। हमें सच का अनुभव होगा, हमें ज्ञानबंधम नहीं होगा। ऐसा हम उद्यमो भैरवा से कर सकते हैं। आजकल वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि ये सारा संसार एक शक्ति रूप है और यह शक्ति एक रूप से दूसरे में बदलती है और एक चक्र की तरह घूमती रहती है। इसी तरह साथियों, मृत्यु के पश्चात हमारा शरीर यहीं रह जाएगा, वह दोबारा इस संसार के चक्र में आ जाएगा और हम भी इस संसार में आकर किसी दूसरे शरीर में रहेंगे। इस तरह से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना भी एक चक्र है। इसे पुनर्जन्म कहते हैं। हो सकता है साथियों कि चूहा अगले जन्म में जाकर बिल्ली का रूप धारण करे, क्योंकि जिसका हमारे मन पर बहुत अधिक प्रभाव रहता है हमारी चेतना उसी की तरफ जाती है। इसी तरह संसार में हम अलग अलग मनुष्यों का नाम भी रख देते हैं। ऐसे कि कुछ मनुष्यों को हम नागराज बोल देते हैं क्योंकि उनकी शक्ल किसी नागराज की तरह है, क्योंकि वे बहुत ही गुस्सैल है। क्योंकि साथियों, अक्सर देखा गया है
कि इंसानों को सांपों का भय रहता है और सांपों को इंसानों का भय रहता है। इस तरह ये चक्र चलता रहता है। इसलिए संसार में सब एक चक्र की तरह है, एक शक्ति चक्र की तरह है, जो हमेशा चल रहा है, जो हमेशा बदल रहा है। हमें यही जानना होगा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। साथियों, जब हम अपने शरीर में भस्म लगाते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि हम भी एक दिन भस्म हो जाएंगे, अर्थात ये चक्र चलता रहेगा। इस चक्र को समझकर इससे बाहर आने की जरूरत है, तभी हमें स्वात्मनंदा प्रकाशावापोषे की प्राप्ति होगी। ऐसा आप अपने शरीर के अंदर सातों चक्रों पे ध्यान लगाकर और उन सातों चक्रों पर ध्यान लगाकर जो एक शक्ति का प्रादुर्भाव होगा और वो हमारी चेतना के स्तर को ऊंचा करेगी, जिससे कि हम स्वात्मनंदा प्रकाशावापोषे तक पहुंच पाएंगे। इस विश्व का संहार, यह संसार, यह विश्व जो हमारे मन की कल्पना है, इससे बाहर आ पाएंगे। इसीलिए साथियों, हमें इस संसार को समझने के लिए अपनी सोच, अपने नजरिए को बदलना होगा। हमें समझना होगा कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हमारा किसी से रिश्ता भी स्थायी नहीं है। वह आज अगर अच्छा है तो कल को बिगड़ भी सकता है, वह रिश्ता खत्म भी हो सकता है। आपने महसूस भी किया होगा कि कितने रिश्ते बदल जाते हैं। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप रिश्तों से, उनके बिगड़ने से या उनके बनने से प्रकार की चिंता नहीं होगी। अगर आपको चिंताएं बहुत ही कम है तो आपके शरीर में उत्साह होगा, आपके जीवन में उत्साह होगा। आप अपना जीवन उत्साह से जी पाएंगे। आप अपने जीवन को सही मायनों में जी पाएंगे। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। साथियों, हमें ये समझने की जरूरत है, इस संसार में कुछ भी हमेशा नहीं रहता, हम भी चले जाएंगे। वह इंसान जिसके पास 10 लाख है और वह इंसान जिसके पास केवल 10 रुपए हैं, वह सभी चले जाएंगे। इसलिए संसार में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह हर वक्त बदल रहा है। इसके बारे में ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपना उद्यमो भैरवा करना है, आपको अपना 100% जीना है, आपको अपनी ज़िंदगी पूरे उत्साह से जीनी है। ऐसा करने के लिए आप अपने शरीर में 7 चक्रों की तरफ ध्यान दीजिए, आप अपने शरीर की तरफ ध्यान दीजिए और आप अपने मन की तरफ ध्यान दीजिए, जो कि इस विश्व की कल्पना आपके लिए कर रहा है। और इस तरह आप अपने मन की कल्पना से बाहर आइए और उत्साह पूर्वक इस जीवन को जिए। आप स्वात्मनंदा प्रकाशावापोषे की प्राप्ति करें। तो साथियों, ये था छठा शिवा सूत्र, शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। हम मिलेंगे अगले शिवा सूत्र में। धन्यवाद।